हाँ जी भाई, राम राम। क्या हाल चाल सबके भाई? हो गई गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो नहा धोकर बिल्कुल रेडी, भगवान जी की पूजा हो गई। अब बारी है अपनी पेट पूजा की। अपना सेम रूटीन चल रहा है, दलिया, ड्राई फ्रूट्स, चने। गर्मी फिर से बढ़ गई। 2 दिन मौसम बढ़िया रहा। 2 दिन तो मतलब मौसम ऐसा था कि मैं शो पे गया भी बारिश में और आया भी बारिश में। जैसे ही क्लब से बाहर निकला तो इतनी बारिश हो रही थी, और जब क्लब में गया तो तब भी बारिश हो रही थी। मतलब पूरे 12 घंटे बारिश पड़ी है। रात को गाड़ी बुलाई, वो भी बड़ी मुश्किल से आई, बड़ी दिक्कत हुई। बारिश ना हो तब भी दिक्कत है, और बारिश हो जाए तब भी दिक्कत है भाई। खैर कोई नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो नेचर है। भगवान जो करेगा वो होने होना है। फिलहाल चलते हैं अपनी पेट पूजा की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, कदम कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है कहीं चला जाऊँ मैं। प्रोग्राम तो बन रहा है, आपको बताता हूँ। अगर गया तो आपको तो साथ लेके जाना ही जाना है। आपसे तो कुछ छुपाना है नहीं। देखता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ और बताता हूँ आपको। फिलहाल चलते हैं दलिया खाने। मम्मी ने तो दलिया पेल दिया। पेल दिया ना हमने। हाँ, यार दलिया बचा है, ड्राई फ्रूट्स हैं। उनका दलिया खा के भाग गई। कहाँ गया, कहाँ जाओ तुम रोज दलिया खा के? कलिया नहीं तो बैठे कहाँ। और भाई चल रहा खाना बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। सलाद वलाद खाओ, मस्त रहो। दूध दूध दही का खाना। देख हम देख हरियाणा। और दो है कर्मचारी रोटी बनाने वाले। तो भाई खाना वाना खा के बढ़िया रेस्ट करा, आराम करा है। जब भी कभी मैं फ्री होता हूँ, मुझे कोई काम नहीं होता, तो मैं आराम करता हूँ, बॉडी को रेस्ट देता हूँ। शाम को करेंगे एक्सरसाइज, तो आगे पेल के, क्योंकि बॉडी को अच्छा रेस्ट मिला है। आज वीडियो वगैरह मैंने सब अपलोड कर दी, और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। नेक्स्ट मेरा कल का ब्लॉग है जो मुझे कल अपलोड करना है, वो मैंने एडिट पे लगा दिया। थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ अभी से, तो हो जाएगा कल तक। कल उसको अपलोड कर दूंगा। अब उठाऊँ तो अब मुझे लग रही है भूख, और पहले थोड़ा पानी वानी पीऊँगा। डेली का कम से कम 5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं 5 लीटर पीता हूँ लगभग गर्मियों में। कभी कभी कम हो जाता है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, और मुझे पता चल जाता है कि मैंने आज पानी कम पिया है। पानी की मात्रा पूरी रखो भाई। एक बार का खाना स्किप कर दो, लेकिन पानी जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं है, जल ही जीवन है, और हमारी बॉडी में 70% पानी है भाई। तो पानी का खास ध्यान रखना है आप लोगों को, और बाकी टेंशन कोई नहीं लेनी, बिल्कुल मस्त रहना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने शेक बनाने के लिए सारा सामान कर दिया रेडी। इसमें मैंने भाई खजूर, केला, चने, मखाने सब डाल दिए। आज केले भी 3 डाले हैं, और खजूर भी मैंने इसमें आज 3 डाले हैं। थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ शेक, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। क्योंकि मैं बाहर का कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं खाता नहीं, तो मैं इसलिए ये शेक ही बना के पी लेता हूँ। इसमें अभी और कुछ भी डालना है, इलायची डालनी है इसमें, और चिया सीड्स डालने हैं। चिया सीड्स वैसे भिगो के खाने चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। तो इलायची, चिया सीड्स और दूध और पानी, अभी ये चीज़ें इसमें और ऐड करता हूँ। फिर बनाता हूँ उसको शेक, और फिर पीता हूँ। तो भाई ये सारा सौदा इसमें डल गया रेडी। चने, मखाने, केले वेले सब डल गया इसमें, इलायची इलायची सब डाल दी मैंने, और जग भर गया उसको। देखो, इसको लगा के मिक्सी में। तो भाई बन गया शेक, और बड़ी भयंकर भूख लग रही थी यार। और चेस, भूख इतनी ज्यादा लग रही थी कि मैं चेस करना ही भूल गया। कोई बात नहीं, सॉरी। वो एक गिलास पी लिया, अभी इतना और बचा है। इसे सारे को पेल दूंगा आज। गिलास पीते ना अलग से एनर्जी आई एक बहुत बढ़िया। ऐसे बैटरी डाउन से हो रही थी मेरी, बढ़िया एनर्जी आ गई एकदम। ऐसा लगता है जैसे शुगर लेवल मेरा डाउन हो गया। हो सकता है डाउन भी हो जाता होगा, क्योंकि वैसे तो मैं शुगर वुगर कुछ खाता नहीं हूँ। भूखे पेट मतलब दिक्कत होती है यार मेरे को। खाना और सोना आराम का, बड़े बूढ़े कह गए ये चीज। खाओ आराम से और सो आराम से। तो करते हैं इंजॉय शेक। आपको कभी भूख लगे तो इसको बना के पीना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पेट भर जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करता। आप ऐसे कुछ भी खा रहे हो ठंड बाहर का, तो उससे बहुत आपका पेट तो भर जाएगा, आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है ओके, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर खराबी कर रही होती है वो चीज़ें। तो ये पियो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टेस्टलेस है, टेस्ट भी होता है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा ठीक लगे। में लगे हुए हैं। मैंने मेरे पास क्या इतना भंडार है क्या? जो देखो वो मेरी मारने के लिए आता है, जो देखो वो परेशान करने लगता है। एक तो वैसे ही मैं परेशान रहता हूँ दिल दिमाग से अंदर। मैं जानता हूँ दिमाग में मेरे क्या चलता रहता है क्या नहीं। दिमाग में तुम्हारे बस दुग्गी उल्टा और ऐसे ऐसे करती रहती है मेरे साथ। दिमाग में तुम्हारे बस दुग्गी चलती है, दुग्गी कभी पीटनी है।
है जी बाजी। सच बता रहा हूँ मैं इतना मेरे को इतना अंदर भरा पड़ा हूँ कि डंडा अगर थोड़ा और टाइट होता ना, मजबूत होता, तो किसी की पिटाई कर देता मैं। तुम्हारी तो कर नहीं सकता, तुम तो मेरी कर दोगे। तुम्हारे दिमाग में होता क्या चल रहा था हमेशा कुछ नहीं चलता। कि दुग्गी कैसे पीटनी है। ना 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 ना, ज्यादा मत बैठ के। किसकी दुग्गी पीटू, कैसे पीटू इसकी दुग्गी। तुम ये सोचते रहते हो हमेशा, समझ रहे हो। सच बता रहा हूँ विजय भाई, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, बहुत। मेरा डंडा मत तोड़ भाई से मैं। सारी चीजें एक साथ ही हो रही हैं, मेरी बहुत स्ट्रेस है। गाड़ी का भी, ये भी, वो भी, तुम्हारे घर खराब चल रही है ये शिवाजी। जीएसटी, सब दिक्कतें आ रही हैं यार। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाबा के दर्शन करके आओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू जाने तो दे, कोई जाने भी तो नहीं दे रहा। ना तुम जाने, ना तुम जा रहे, ना घर वाले चाह रहे, मैं कोई भी नहीं जाने चाह भी तो नहीं दे रहा। मैं भी नहीं चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूँ चाह। चाह रहे हो हम्म, तो चाह, एक चेक फाड़ो फिर। हम्म। अबे थोड़ी सी असली और बात है चाहो। कि तुम नहीं चाह रहे हो। भाई मैं तो चाह रहा हूँ। नहीं चाह रहे तब बॉस शिवाजी। पिछली बार हम ट्रिप पे गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इस बार थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ, मैं मना नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, अब तुम ऐसा करो, स्कूटी उठाओ और जाओ, जीजा को लेकर आओ पहले। गाड़ी दो बलिनो। बलिनो नहीं मिलेगी बहन, तो तुझे जैसे सुअर को तो कभी नहीं मिलेगी। सपने में भी नहीं मिलेगी। पता चला वहां से फोन करा रहे भाई डिवाइडर पे छिड़ गई। जा लेकर आया जा। भाई हमने प्लान बनाया था, प्लान तो कल से बना रहे थे, लेकिन कल से मुझे ऐसा लग रहा था हवाबाजी में। आज प्लान बनाया था केदारनाथ जाने का। ये इसने नहीं 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 अबे नहीं क्या बदतमीजी तूने नहीं, मना करा है। बदतमीजी नहीं। इसने मतलब एंड टाइम पे मना कर दिया, और मैंने कुलवीर को जींद से बुला लिया। मेरी पता नहीं अचानक तबीयत सी खराब हुई, मैं कह रहा क्यों खराब हुई, क्या हुआ। मतलब मेरी आंखों में ऐसे गरम गरम सा जैसे होता है ना, फीवर सा चढ़ जाता है, ऐसा चल रहा है एकदम। और मेरे टांगों में हो रहा है दर्द। एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे थे, मैं 9 बजे ऊपर चला भी गया था एक्सरसाइज करने के लिए, और फिर ये आया शिवा। तो मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं इससे बहुत देर पहले ऊपर चला गया था। मतलब मेरी हिम्मत यही नहीं हुई कि मैं थोड़ी बहुत कर लूँ, कुछ कर लूँ कि भाई मुझे जाना है। अक्सर क्या होता है कि मैं मुझे कहीं जाना होता है तो मैं एक्सरसाइज करके ही जाता हूँ, कि मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर 2-3 दिन छुट्टी हो जाएगी। लेकिन भाई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अब उसे लेने जा रहा है स्टेशन से, और वो आ गया हमारा जीजा। पता नहीं क्या चक्कर है यार। मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, देखो जिम विम करने, एक्सरसाइज करने के लिए बंदा अच्छा अच्छा पहन के। इसको भी नहीं करने दी मैंने, इसको भी मैं अपने साथ ही लिया है। तू भी क्या करेगा, एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज। अब देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। मैंने इसलिए आपको सुबह बोला भी था कि ये चीज़ कि भाई हो सकता है कि मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं चाहूँगा। प्रोग्राम यही था यार, लेकिन शायद हो नहीं पा रहा मुकम्मल। बाकी देखते हैं क्या होता है। एक बार वो आ जाए, उसको मैं ले लेता हूँ स्टेशन से, फिर आगे की अपडेट देता हूँ आ रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या है क्या। तो क्यों शिवा जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, आपको बताता हूँ आपको क्या सीन है। तो भाई हम लोगों ने बनाया था प्रोग्राम केदारनाथ का, और कुलवीर को लेके तो मैं आ गया। अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मुझे शायद फीवर सा हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी बदन दर्द कर रहा है, और मतलब मेरी आंखों में ऐसे बहुत ज़्यादा गरम गरम हो रहा है, मेरी आंखें गरम हो रही है बहुत ज़्यादा, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। घर पे आ गए हम। अब मैंने कुलवीर को बोल दिया, मैंने कहा भाई सुबह चलेंगे अगर तबीयत ठीक हो गई तो। अभी मैं सो रहा हूँ, मतलब मेरे को ना ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और ठंड लग रही है, और मतलब ऐसा मन कर रहा है जैसे कि मैं चद्दर ओढ़ के सो जाऊँ। देखो मैंने पंखा भी नहीं, पंखा ही मेरा ऑफ है, पंखा भी नहीं चला रहा था मैं, क्योंकि मुझे गर्मी लगी नहीं रही। मुझे ठीक लग रहा है बिल्कुल पंखा बिना चलाए। आपको देखो मेरी आंखों से लग रहा होगा सभी तबीयत खराब हो रही है। अगर वैसे कुछ जगह होती है जैसे कि यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह नहीं करनी होती तो मैं शायद अभी निकल भी जाता, लेकिन वहाँ पे ट्रैकिंग भी करनी है और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो अभी मैं मतलब कि रेस्ट कर लेता हूँ, और सुबह देखते हैं फिर, अगर तबीयत ठीक रही तो फिर सुबह निकल जाएंगे। ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड। मैंने जब कुल भी रहा तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। मैं चला तो गया था, मैं पहले शिवा को बोल रहा था कि भाई तू ले आ, कुलबीर को लिया तू वहाँ से स्टेशन से, लेकिन फिर मैंने कहा चल मैं ही चला जाता हूँ। दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रैवल करने के हिसाब से और ट्रैकिंग करने के हिसाब से, वो भी केदारनाथ का ट्रैक करने के हिसाब से तबीयत सही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये फैसला करा है कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ, और सुबह देखता हूँ कि तबीयत ठीक होती है तो सुबह निकल जाएंगे हम लोग। तो उसके साथ ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड। आज एक्सरसाइज भी नहीं हुई, मैं गया था छत पे एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज मुझसे हुई ही नहीं, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। छत पे मैं गया था, ना मैंने प्री वर्कआउट पिया, क्योंकि मेरा मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम ही सडनली मेरी तबीयत खराब हो गई।
मैं शिवा के आने से 1 घंटा पहले चला गया था छत पे। वो 10 बजे आया, मैं 9 बजे चला गया था। मेरी तबीयत भी 9 बजे करीब खराब हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अब कल देखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखो। मतलब मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं ठीक हूँ वैसे। लेकिन उस ट्रैक के हिसाब से और केदारनाथ के हिसाब से मतलब तबीयत सही नहीं लग रही मेरे को। और रीज़न ये भी है कि भाई गाड़ी मुझे ही चलानी है, क्योंकि कोई और गाड़ी चलाने वाला भी नहीं है। अगर शिवा जाएगा तो वो भी गाड़ी नहीं चला सकता, और कुलवीर को नहीं मतलब उस आती गाड़ी चलानी है, लेकिन मैं उसे पहाड़ों पे दे नहीं सकता गाड़ी चलाने के लिए। उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हाँ ख़राब है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू केदारनाथ। तो फिलहाल कर लेते रेस्ट। मिलते हैं कल। आप लोग अपना ध्यान रखो, सेहतमंद रहो। वीडियो देखने के लिए भाई आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल पे नहीं हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो। मेरा चैनल नया ही है अभी, मोनेटाइज करने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। कल तक के लिए जय श्री राम, जय बापू की।